हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैट्रिक्स मैट्रिक्स में भी स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, जैसे नई नए आते हैं ना, जैसे 12th में 11th क्लास में आती नहीं है। तो मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आप लोगों को, उसके टाइप वगैरह में बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैट्रिक्स के लिए अपन देखो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे वर्ड दिखाया। तो मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, मैट्रिक्स जो होती है, देखो एक ऐसी फॉर्म होती है मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है कि एक तो रो होती है। क्या होती है? जिसको एम से डिनोट करते हैं। एक कॉलम होता है, एक कॉलम होता है जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो ऐसी ऐसी एक सीक्वेंस होती है जिसमें रो भी होने चाहिए और कॉलम भी होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे ये कर दिया, ऐसे अपन डिनोट कर रहे हैं। तो जो अपने पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐसे भी अपन डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, और ऐसे भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो, तो इसके अंदर जो होते हैं उनको एलिमेंट बोला जाता है। जो अपने पास इस ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो भी होंगे उनको एलिमेंट बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और जो अपने पास जो भी मैट्रिक्स होती है, उसको अपने पास जो एबीसीडी होते हैं उसके कैपिटल वर्ड से डिनोट करेंगे। जैसे कैपिटल ए इज इक्वल टू, अपन ने ये डिनोट कर दिया, जिसमें अपने पास क्या होता है कि रो भी होती है और कॉलम भी होता है। तो मान लीजिए एम तो रो हो गई, और इनटू अपन करें, और एन अपने पास क्या हो गया? इस कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो देखो, बात करते हैं। तो अपन मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करना है। फर्स्ट वाला है और ये फर्स्ट लिख दिया। ये फर्स्ट कॉलम है अपने पास, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का क्या है अपने पास? एलिमेंट है। देखो, इधर चलेंगे तो अपने पास क्या, ये पंक्ति चलेगी अपने पास, सॉरी रो चलेगी। देखो, ये ए वन रहेगा, टू डॉट 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 ऐसे चलेगा अपने पास, ठीक है। और इधर चलेंगे तो अपने पास देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे डॉट डॉट अपन चलते आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, यहां तक आने में अपने पास एम हो गया। क्या हो गया? देखो, 1 2 3, इधर जो भी देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, डॉट 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 जो भी अपने पास, इनको अपन डिनोट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसको रो बोल रहे हैं। रो कितने? एम है, तो एम हो गया। अब ऐसे ही अपन इधर चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो, यहां पर मान लीजिए ए अपने पास, देखो ये 1 तो एज इट इज आ रहा है, लेकिन ये 1 2 3, तो ये क्या है? स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ। और स्तंभ कितने हैं? एन। तो लास्ट में कौन सा स्तंभ होगा? एन वाला स्तंभ होगा, ठीक है। अब ऐसे अपन चल रहे हैं, देखो डॉट 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 अपन चल रहे हैं, तो ए एम और एन हो गया। तो ये कौन सा हो गया? लास्ट वाला हो गया अपने पास, ठीक है। जहां पे अपने पास एम तो कौन सी है? एम तो रो हो गई, और एन कॉलम हो गया यहाँ पे। तो ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं, किसको? मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, जिसमें जो A1 है, A12 है, डॉट डॉट A1 n है, और यहाँ पर AM1 है, डॉट डॉट AMN। तो इसके अंदर जो ये है अपने पास, ये जो ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। किसके? मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और मैट्रिक्स को कैपिटल ए से अपन, कैपिटल वर्ड से डिनोट करेंगे। अपन ने यहाँ से ए से डिनोट कर रखा है। और मैट्रिक्स को इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं अपन, इसके अंदर ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं, और इस पे इसमें भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने पास कितने? एम तो रो हो गई, और एन क्या हो गया? कॉलम हो गया। इसके बाद में थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं इसके लिए। देखो, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लीजिए अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ए इज इक्वल टू अपन ले लिया यहाँ पर 2 3 1, और जैसे मान लीजिए 5 ले लिया। तो यहाँ पर अपन बोले, तो इसमें अपन ने मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, और मैट्रिक्स का लिखने का ये मैंने लिख दिया है। और इसके अंदर जो ये आ रहे हैं, ये क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। तो 1 और 2, तो 2 तो क्या हो गया? इसमें रो हो गई। 2 तो क्या हो गया? इसमें रो। और 1 और 2, और 2 इसमें क्या हो गए? 2 इसमें कॉलम हो गए। 2 ही क्या हो गए? इसमें कॉलम, ठीक है। तो अपने पास कितने हो गए? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई है। 2 इंटू 2 की क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, जिसमें ये तो क्या होता है? कॉलम होता है, और ये क्या होते हैं? अपने पास रो होते हैं, ठीक है ना। देखो, अब आगे बात करते हैं, अपन इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करते हैं, और इनके टाइप्स वगैरह, भाई कौन कौन सी टाइप की अपने पास मैट्रिक्स होती है, तो उसको देखो अपन सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, भाई कौन कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होगी अपने पास। तो अपन लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, मान लीजिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन इसके बेसिक्स को लेते हैं।
आप लोगों ने देखो, अगर अपन ओनली रो मैट्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें, ओनली रो मैट्रिक्स की बात करें, एक अपन कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो कॉलम मैट्रिक्स देखो इनका मींस क्या है, देखो अपने पास मैंने रो मैट्रिक्स लिखी है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली क्या हो, रो होनी चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। देखो ये अपने पास एक रो हो गई, A1 ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, तो देखो इसमें ओनली एक रो है, क्या है, एक रो है। और इसे स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ हो गया, A11 हो गया, A21 हो गया, A23 हो गया, यहाँ पे 1 1 रहेगा, 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे ये तो हो गया, 2 1 हो गया, ये 3 1 हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और ये ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद में और आगे अपन बात करते हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स जिसको अपन है, देखो नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स आप लोग बोल सकते हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो मैट्रिक्स अपने पास नल मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, नल मैट्रिक्स होगी। ऐसे जिसमें सारे अवयव, जितने भी अवयव है ना, देखो जीरो जीरो, सारे जितने भी अवयव है ना, सारे जितने भी एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो अपने पास क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं नल मैट्रिक्स के बाद में, देखो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपने पास जो रो होती है और कॉलम होता है, अपन को पता है मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, ठीक है। तो रो और कॉलम क्या होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम के जो नंबर है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जितनी तो रो होगी उतने ही क्या होंगे अपने पास, कॉलम होंगे। मतलब कॉलम और रो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे 2 3 1 5 6 7 और ये ले लिया 8 0 और 1 ले लिया, ये मैट्रिक्स अपन ने ले ली। देखो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है। और कितने कॉलम है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। मतलब 3 इंटू 3 की हो गए अपने पास। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कि अपने पास रो और कॉलम क्या होने चाहिए, रो और कॉलम अपने पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और रो और कॉलम बराबर होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर बोल रहा हूं, रो और कॉलम क्या होने चाहिए अपने पास, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर मान लीजिए सपोज डेट अपने पास एक मैट्रिक्स है, जिसको देखो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए अपने पास इसमें देखो अगर अपने पास आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है, आई की वैल्यू क्या है, जे के इक्वल नहीं है, तो अपने पास वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे मैंने आई और यहाँ पर जे लिखा है, और इसमें आई की वैल्यू क्या है, इक्वल है जे के। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब जैसे अपन मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखनी है अपन को, ठीक है ना, और ए लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा A11 A12 A13, ठीक है। ऐसे लिखेंगे A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 A33, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला है कि जहां पर ये देखो I और J क्या होना चाहिए, बराबर होता है, तो वहां पे वो जीरो नहीं होगा, वो एलिमेंट क्या नहीं होगा, जीरो। लेकिन अगर आई और जे दोनों अलग अलग है, वो क्या हो जाएंगे अपने पास, जीरो। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं अपने पास, इस मैट्रिक्स में अपन बात करते हैं, देखो ये सेम है, मतलब ये तो जीरो नहीं होगा। देखो ये आई, क्योंकि अपने पास ऐसा होता है ना, आई और जे होता है। मैट्रिक्स अपने पास कैसी होती है, इसको अपन यहां से ऐसे लिखे हैं, मैट्रिक्स अपने पास ऐसी होती है ए आई और जे। यहाँ पर m इंटू एन करा अपन ने, यही होता है ना। अब देखो आई और जे होता है, देखो 1 1 दोनों बराबर आ रहे हैं तो ऐसे से आ गया 1 2। देखो ये आई है और ये जे है, दोनों अलग आ गया तो इसका मतलब ये एलिमेंट जीरो होगा, ये भी एलिमेंट जीरो होगा, ये भी अलग है तो एलिमेंट जीरो, ये कुछ ना कुछ होगा क्योंकि इसमें बराबर है अपने पास। इसमें भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये A33। मतलब ये वाली ऐसे जो ये डायगोनल जो अपने पास ये आ रहे हैं ना, ये एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, इसके अदरवाइज सारे एलिमेंट अपने पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स अपने पास कौन सी होगी,
डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, जिसमें अपने पास ओनली डायगोनल के जो मैट्रिक्स है वो सॉरी डायगोनल के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए, अदरवाइज जो बाकी अपने पास एलिमेंट है रिमाइंडर के वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी अपने पास, कौन सी हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी के सिमिलर थोड़ा दिखने वाला देखो अपन बात करते हैं किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की, इसकी बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स की बात अपन कर लेते हैं। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन A इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और ये m इंटू एन की m क्रॉस n की अपने पास कोई मैट्रिक्स हो गई है जिसमें ए आई जे कोई एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर जो ये इनमें जो रिलेशन हो है वो रिलेशन केस आया, देखो जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी बात, एक कंडीशन अपन ने यहाँ पर k लिख दिया, या मान लीजिए कोई भी नंबर लिख दीजिए आप, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे लिखनी है, मान लीजिए अपन यहाँ पे कोई c लिख देता है, स्मॉल c अपन ने लिख दिया, और ये कब होगा, जब i की वैल्यू j के इक्वल होगी। कहने का मतलब अपने पास यहाँ पे है कि i और j इक्वल, और i और j इक्वल किस में, डायगोनल में चलता है। जैसे अपन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए k की वैल्यू अपन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे c लिया है, c की वैल्यू जैसे c रहने देते, c 0 0 0 c 0 0 0 c। कहने का मतलब यहाँ पर फिक्स रहेगी, डायगोनल में जो ये आ रहे अपने पास एलिमेंट है सारे के सारे सेम रहने चाहिए, अचर मतलब कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अपने पास क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, बाकी सब जीरो रहे हैं। अपने अभी इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी थी, ये सारे एलिमेंट अलग अलग थे, सारे एलिमेंट क्या थे, अलग अलग थे, बट यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या है, समान है। जैसे कोई नंबर में अगर एलिमेंट अपन कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, देखो ये सारे एलिमेंट क्या है, समान है, ठीक है, बाकी सब क्या है, जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। बट डायगोनल मैट्रिक्स को अपन क्या नहीं बोल सकते, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रहे। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, फिर इसके बाद में इसी के सिमिलर एक और चीज निकल के आती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है देखना, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपने पास जो भी जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे मान लीजिए अपन ने ए आई और जे अपन ने मैट्रिक्स ले ली, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जिसमें जो ये वाला है ना, ये कैसे है, इसको डिफाइन करते हैं, ये जीरो होगा जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, और एक होगी जब आई की वैल्यू जे के इक्वल। देखो पहले तो क्या हो रहा था, देखो अपन ने डायगोनल में जो बात करी थी, डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में अलग अलग आ सकता है। इसके बाद में अपन ने स्केलर में बात करें कि यहाँ पे फिक्स पर्टिकुलर कोई नंबर होगा, जो अपने पास जो डायगोनल के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे, बट अब फिक्स कर दिया कि एक ही होगा, क्या होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 1 ले लिया, 0 0 1, अब ये कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, देखो 1 1 0 0, तो यहाँ पर 1 1 आना चाहिए अपने पास, क्या आना चाहिए, 1 1 आएंगे, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है ना। अब आगे इसके बाद में बात करते हैं, ये अपने पास प्रॉपर्टीज चल रही है मैट्रिक्स की, तो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स सॉरी टाइप चल रहे हैं, मैट्रिक्स कैसी कैसी होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, और मैट्रिक्स के आगे एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, कौन सी होती है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात अपन करते हैं। देखो ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स होती है ना, वो दो पार्ट की होती है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होती है अपने पास दो पार्ट की होती है। एक टाइप होता है अपर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक तो होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें अपने पास जो भी डायगोनल, जो अपने पास मेन डायगोनल जो है उसके जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो जो मेन जो डायगोनल है, अपने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली, इसमें जो डायगोनल है अपने पास, डायगोनल के एलिमेंट है, उससे बाकी जो ऊपर है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जी है और एफ है, और मान लीजिए इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पे ई मान लेते हैं, ये एलिमेंट अपन ने ले ली। बाकी जो एलिमेंट है इस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होने चाहिए अपने पास,
जीरो होने चाहिए, वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। कहने का मतलब मेन डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और इसमें क्या होता है कि अपने पास जो मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, अगर इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इधर के तो नीचे वाले तो नॉन जीरो है और ऊपर वाले क्या आ गए, जीरो हो गए, सारे जीरो हो जाते हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर अगर नीचे वाले सारे जीरो हो जाते हैं तो वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इस ऐसे अपन कुछ टाइप्स हैं इनके अपने पास मैट्रिक्स के, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे बात करते हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी अगर अपन देखें तो एक बार देख लेते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है अपने पास मैट्रिक्स की। आप देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती है, एक होता है ट्रांसपोज और एक होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती है अपने पास, ठीक है ना। दो मैट्रिक दो अपने पास प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ट्रांसपोज होता है और एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो पहले अपन ट्रांसपोज की बात करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज की बात करते हैं, देखो ट्रांसपोज क्या होता है, इसको अपन ए और कैपिटल यहाँ पे टी लिखेंगे या फिर अपन इसको ए डेस, इन दोनों से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, डिनोटेड बाय, ठीक है। तो ट्रांसपोज को ए और यहाँ पर टी लिखा तो ये ए ट्रांसपोज हो गया, और ए डे से भी इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने पास मैट्रिक्स होती है, जैसे मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये अपन ने कोई मैट्रिक्स ले ली 3x3 की। अब इसका क्या करना है, अपन को ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इनके जो रो है उनको कॉलम बनाना है और कॉलम को क्या बनाना है, रो बनाना है, ठीक है। तो ये अपने पास रो है तो इनको कॉलम बनाओ, देखो ए बी सी, तो इसको ए बी सी, रो को क्या बना दिया, कॉलम बनाना है। डी ई एफ, देखो इस डी एफ को ऐसे लिख लिया, और ये रो है तो इसको कॉलम बना दो जी एच आई। तो ऐसी जो ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। एक का ट्रांसपोज करा तो इनके जो रो है उसको क्या बना दिया, कॉलम, या कॉलम को क्या बना दिया, रो बना दिया। इस बात का ध्यान है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम और रो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है अपने पास है उसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, देखो ट्रांसपोज आना चाहिए तब जाके अपन सिमेट्रिक की मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर मान लीजिए किसी का भी ट्रांसपोज ले अपन, या फिर मान लीजिए कोई कोई अपन ने मैट्रिक्स ले ली, सपोज डेट ए मैट्रिक्स ले ली, अगर इसका ट्रांसपोज निकाल, इसका क्या निकाल दिया अपन ने, ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उस मैट्रिक्स का कोई ट्रांसपोज ले लिया अपन ने, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आई ना, उन वो दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो कैसे मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। तो इस ए को क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे ले लिया कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ले लिया जैसे 2 3, और यहाँ पे ले लिया जैसे 5 ले लिया, और यहाँ पे 5, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, आपको लोगों को अभी बताया मैंने जस्ट, क्या करना पड़ता है, रो को और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इस रो को कॉलम बना दो, 2 5 लिखो, और इस वाली इसको भी क्या लिखो, 5 और 3 लिखो। देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है अपने पास, सेम, दोनों मैट्रिक्स आप लोगों को सेम दिख रही होगी। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स दोनों क्या आ गए, बराबर। और मैंने यहाँ पे बताई कि मैट्रिक्स जो है अगर उसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो वह मैट्रिक्स अपने पास कौन सी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो इस बात का ध्यान रहे कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स अगर बराबर होती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर अपन बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, वो क्या होती है, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की अपन बात करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे अपन ने मान लीजिए किसी का ट्रांसपोज निकाला, और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, कोई मैट्रिक्स ले ली ए, इसका अपन ने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया, और ये जो ट्रांसपोज आया ना वो ए मैट्रिक्स जो है उसके नेगेटिव के बराबर हो। क्या बोला मैं, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अपन ने निकाला, रो और कॉलम को इंटरचेंज करा, करने पर जो मैट्रिक्स बनी है वो किसके इक्वल होगी,
मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन मैट्रिक्स ले लें, इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इसमें जो डायगोनल के जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो होंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे अपने पास, जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ले लें, 0 1 2 और यहाँ पे 3 0 4 और यहाँ पे ले लिया जैसे 3 6 और 0 ले लिया, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता है कि अपने पास जैसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं अपन, ये तो जीरो रहेगा आप लोग, ये तो क्या रहेगा आपके जीरो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये -5 और यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है। एक तो -5 ले लिया और एक 3 ले लिया, इसको इंटरचेंज करते हैं अपन, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ के जो एलिमेंट है ना, दोनों एलिमेंट क्या रहेंगे अपने पास, समान रहेंगे, बस ये ले लिया मैंने। अब इसको इंटरचेंज करो आप लोग, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब ये तो ए मैट्रिक्स ले ली, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे अपन तो क्या आएगा, देखो इसको 0 और ये क्या आ गया -3 आ गया, 0 -3 आ गया और इसको अपन लिखेंगे 3 और 0 मैंने लिख दिया, ये अपन ने लिख दिया। देखो ए मैट्रिक्स ली है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज ही निकाला। अब देखो क्या ये जो ट्रांसपोज आया इसके नेगेटिव के बराबर है, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पे तो कोई नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये माइनस, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3, इससे करेंगे माइनस और ये 0, तो क्या यही मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स आ रही ना, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई है, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए आप लोगों के, ये ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे लिखे, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको जीरो कर दिया, यहाँ पर मैंने जी लिखा, एफ लिखा और यहाँ पर एच लिख दिया, और ये एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको -g लिख दिया और -f लिखा और -h लिखा। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसका क्या करना अपन को, ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन, देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0 g, f लिखेंगे, इसको लिखेंगे -g 0 और फिर h लिखेंगे, इसको लिखो -f -h और 0। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसी फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये सेम आ रहा है, ये और ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए और ये माइनस है, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, इसकी सिमेट्रिक में लिखने के लिए ये क्या होने चाहिए, इनके ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। और डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मैं बता देता हूँ। कोई सी मैट्रिक्स की अगर अपन पावर की बात करें, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और इसको अपन स्क्यू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं। एक मैट्रिक्स है अपने पास, ए जो है वो कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए इसकी पावर कर देते हैं अपन, मान लीजिए n पावर है इसकी, क्या है इसकी पावर n है, ठीक है, इसकी पावर n है। तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी, इस बात की कंफर्म करना अपन को। अब मान लीजिए इसकी घात खुद भी आ सकती है, अब अपन को इसको हल नहीं करना, जैसे ज्यादा घात आ गई तो उसको, ज्यादा पावर आ गई तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए देखो अगर अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू इवन है ना, n की वैल्यू क्या है, इवन, तो वो जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी। कैसी होगी, सिमेट्रिक। इस बात का ध्यान रहे। अगर यहाँ पर n ऑड है, n क्या है, ऑड, तो वो कैसी सिमेट्रिक होगी अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे n जो है अगर इवन है तो ये क्या होगी अपने पास, सिमेट्रिक होगी। अगर यहाँ पे जो n है वो ओड होगा तो ये पूरी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन a क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अपन बता सकते हैं जैसे a कोई स्क्यू सिमेट्रिक है और इसकी घात 100 है, इसकी पावर 100 है, तो ये क्या होगी अपने पास, ओ इवन आ रहा है तो सिमेट्रिक होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 कर लूं तो ये ओड हो गया अपने पास, तो ये पूरी सिमेट्रिक कौन सी हो गई, सॉरी पूरी मैट्रिक्स क्या हो गई अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो इस प्रकार से इनके जो कुछ टाइप्स और प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। धन्यवाद।